तो दोस्तों हम अभी चित्तौड़गढ़ में आ गए हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों ये है मीराबाई का मंदिर, जिसमें मीराबाई को जो है दिया गया था, और ये है वो मंदिर का मजा रही है इसमें दर्शन करने के लिए। और पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। चित्रकूट 8वीं शताब्दी में गुजरात के ईडर गांव से है बप्पा रावल। बप्पा रावल को जानते हैं आप लोग? काल भोज के नाम से जिन्हें हिस्ट्री में पहचाना जाता था। जी। बप्पा रावल इस किले के राजा बने। यहाँ का जो राजा था मान मौर्य, उसको हराकर अपना कब्जा इस किले पर किया। अपना कब्जा जमाने के बाद उन्होंने यहाँ से काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक मेवाड़ का सीमा बनाया। लेकिन धीरे धीरे राजा कमजोर होते गए और इसका सीमा वापस से कम हो गया। उसी के वंश का एक रानी हुआ, रानी पद्मिनी, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 1303 के अंदर में रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले के ऊपर में पहला मुगल अटैक हुआ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस किले का बैक साइड से अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट पर आने के लिए उसने रावल रतन सिंह को एक संदेशा भेजा कि मैंने सुना कि आपकी रानी बहुत सुंदर है, तो मैं इसको देखने के लिए आया। लेकिन ऐसा कोई प्रथा, कोई संस्कृति नहीं था उस समय का कि किसी बहू बेटी का चेहरा किसी मुगल को दिखाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी को जब चेहरा न दिखाया, मना कर दिया, तो ये 700 एकड़ का परिधि है इस फोर्ट का। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है। इस किले के ऊपर में 84 वाटर टैंक है, 113 टेम्पल ऐसे जो मंदिर आप देखेंगे ना, 113 मंदिर है और 14 टूटे फूटे पैलेस है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से किले का बाउंड्री वाल, उस पर अपना सैनिक बिठाकर इस किले को किडनैप किया, बंदी बनाया। किले के अंदर में पानी तो बहुत है, लेकिन पथरीला जमीन होता है, तो खेती बाड़ी इधर नहीं होता। बैक साइड में खेती जो होता था, सभी फार्मर्स लोगों को उसने बंदी बनाया ताकि किले पे अनाज नहीं जाएगा, जनता भूख प्यास से परेशान होगा तो कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जब 6 महीने का इस घेराबंदी में जब जनता परेशान हुआ, तो रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी के जो पति थे, उन्होंने समझौता किया। समझौते में उसको कहा गया कि आपको चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, एज ए गेस्ट आप हमारे साथ आइए और खाना खाकर फिर जा सकते हैं। उसने सोचा कि चलो किसी न किसी तरीके से मैं रानी का चेहरा देख लूँगा। तो किले का जो लास्ट गेट है, अभी आप जो रास्ता चढ़कर आए ना, ये 14वीं सेंचुरी का रास्ता है, 5वीं शताब्दी का रास्ता बैक साइड में। सूर्य भगवान उधर से निकलते थे पूरब साइड से, तो किले पे आने का रास्ता भी उधर में था। उस रास्ते से अलाउद्दीन खिलजी को फोर्ट पर लाया गया, वहीं उसको रोका गया। वहाँ जब उसको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जब लास्ट गेट पर राजा उसको छोड़ने के लिए जाता है, तो धोखे से राजा को बंदी बनाता है और अपने साथ वही युद्ध के मैदान पर रोक लेता है। फिर से रानी पद्मिनी को सूचना भेजा जाता है कि अगर आप आपके पति को छुड़वाना चाहते हैं तो रानी पद्मिनी, आप मेरा रानी बनकर मेरे पास आइए। लेकिन रानी पद्मिनी जो था, सिहलदीप का रहने वाला था। रावल रतन सिंह उसको स्वयंवर में इस फोर्ट पर लाए थे, स्वयंवर रचाकर। तो वो सारा युद्ध नीति समझता था। तो रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि रानी पद्मिनी आएगा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ में उसका 700 सखी भी
उसके साथ में आएगा। तो खिलजी के द्वारा फोर्ट पर 700 पालकी भेजा गया। रानी पद्मिनी के चचेरे भाई गोरा और बादल जो दहेज में उनके साथ में आए थे, वो सभी लोगों ने औरतों के कपड़े पहने और पालकी में सवार होकर नीचे गए। नीचे जाने के बाद इनके बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली तक खदेड़ दिया जाता है, यानी उसका हार हो जाता है। लेकिन पानीपत के पास जाते हुए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा और बादल दोनों भाई की मृत्यु हो जाती है। उसी हार का बदला लेने के लिए 6 महीने बाद पुणे इस फोर्ट के लिए अटैक करता है। तो उस अटैक में इस किले पे उस समय में 84,000 लोग रहते थे। इस किले के अंदर पे आपने नीचे शहर देखा होगा ना, वो सारी पब्लिक इस फोर्ट पर रहता था उस समय। तो सभी लोग युद्ध में मारे गए, यानी कोई जेंट्स नहीं बचा। तो रानी पद्मिनी ने अपना सतीत्व बचाने के लिए, अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए, आगे जो आपको जौहर स्थल पर लेके चलेंगे ना, उधर में 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ जौहर कुंड में अग्नि जलाकर उसमें कूदकर अपने आप को ख़त्म किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने आप को पेश नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी जब किले पर आता है, देखता है कि रानी राख हो चुका है। गुस्से में आने के बाद किले के सारे मंदिर महलों को नष्ट करता है, तोड़कर अपने बेटे खिजर खां को ये किला सौंपता है। तो 1303 के बाद इस किले का नाम खिजराबाद के नाम से जाना जाता है। अभी आप यहाँ 2 मंदिर आप देख रहे हैं, आपके पीछे में जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पप्पा राव ने बनवाया था और इसके अंदर में भगवान विष्णु के वराह अवतार का मूर्ति लगा है। लेकिन 1303 में तोड़ा गया। तो 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा इस किले के राजा हुए, जिन्होंने राजस्थान के अंदर में 32 किले बनवाए। और ये जो रास्ता आप लोग चढ़कर आए ना, वो वाला रथ मार्ग उनके द्वारा बनाया गया। तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया। मंदिर के अंदर में राधा, कृष्ण और बलराम का मूर्ति लगाया। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में इसको कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। पहले का ये विष्णु वरा टेम्पल होता था, जिसका प्रूफ आप देखेंगे पीछे मंदिर के जस्ट सामने काला मूर्ति आपने देखा होगा। वो भगवान विष्णु के जो वाहन होते हैं ना, गरुड़ भगवान, उनका मूर्ति है। इसको हटाया नहीं ताकि प्रूफ रहे कि ये 8th सेंचुरी का विष्णु वरा टेम्पल है। पीछे जो मंदिर आप दर्शन करेंगे या कर लिया होगा, ये मीरा का मंदिर है। मीराबाई को सभी जानते हैं जी। बचपन से कृष्ण भक्त था। लेकिन यहाँ के जो राजा थे महाराणा सांगा, जिन्होंने बाबर से फाइट किया था कानवर, उनके सबसे बड़े बेटे हुए राजा भोजराज सिंह, उनके साथ में मीराबाई का विवाह किया। रीति रिवाज से मीराबाई ने शादी तो किया, लेकिन कभी भोजराज सिंह को अपना पति नहीं समझा, क्योंकि वो तो बचपन से कृष्ण को पति मानता था। शादी कर लिया, लेकिन शादी के 7 वर्ष बाद मीराबाई के पति का देहांत हो जाता है। मीराबाई होते हैं विधवा। और उस समय का जो कल्चर होता था, पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ में सती कर दिया जाता था। लेकिन मीराबाई सती नहीं हुआ। तो मीराबाई के देवर को जब इस किले का राजा बनाया गया, तो उन्होंने मीराबाई को इसी मंदिर में मारने का प्रयास किया। उस प्रयास में एक जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अर्पण किया और पिया, कुछ नहीं हुआ। उस तरीके से उसको काफ़ी सारे कष्ट यातनाएं दिए गए। अंत में परेशान होकर मीरा अपना मूर्ति उठाता है, यहाँ से घूमते हुए 4 धाम का यात्रा करते हुए गुजरात द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति में लीन हो जाता है। अभी जो आप मूर्ति का दर्शन करेंगे ना, भगवान कृष्ण और मीरा का, ये अभी 99 में बिरला सीमेंट के द्वारा लगाया गया मूर्ति। पहले में मूर्ति जो था, ओरिजिनल मूर्ति आज जयपुर के आमेर फोर्ट में रखा हुआ है। कभी आप देखना चाहें तो जयपुर जाएँ तो आमेर फोर्ट में। और इसी के सामने गुम्बद आप देखते हैं, उधर मीरा के जो गुरु थे संत रविदास, उनका चरण पादुका उधर में रखा हुआ है, जिनका पूजा पाठ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है। आप दोनों ये मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने ऑटो से नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे लोग राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटो खिंचा रहे हैं सारे, और कामयाब पे भी लगा लिया है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। ये 50 वाले हैं, 200 उनमें से वाह, उन्हें